फौज में मुझे फायरर से ज्यादा चाहिए ड्रोन ऑपरेटर, मुझे ज्यादा चाहिए जो ड्रोन बनाता है, मुझे चाहिए जो नाइट विजन डिवाइस बनाता है। नाइट विजन डिवाइस बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, अलग अलग डिटेक्टर, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का आपका फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ का रिलेशन एंड वेवलेंथ, किस वेवलेंथ में क्या काम करना है। अगर थर्मल इमेजर है, रात को देखना है मुझे, थर्मल इमेजर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीट डिफरेंस, एमिशन ऑफ हीट, जो दिन में सूरज से पकड़ लिया मैंने, उसको रात को एमिट किया, उसको पकड़ता है। एक आदमी अलग से हीट छोड़ेगा, टेबल अलग से छोड़ेगा, साइकिल अलग से छोड़ेगा, वो डिटेक्टर 10 किलोमीटर दूर से पहचानना है। करेक्ट? सो थर्मल इमेजर अभी कितना दूर से पकड़ सकता हूं, दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी इन व्हिच माय डिटेक्टर इज वर्किंग। कंप्लीट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में 2 विंडो है, 3 to 5 माइक्रोमीटर एंड 8 to 12 माइक्रोमीटर विंडो। ये दोनों माइक्रोमीटर वेवलेंथ में जो एमिशन है वो सबसे दूर में जाता है, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस से बर्बाद नहीं होते हैं। सो देयरफॉर जितने भी दुनिया में नाइट विजन डिवाइस है, उसका जो डिटेक्टर है वो काम करता है या तो 3 to 5 माइक्रोमीटर या तो 8 to 12 माइक्रोमीटर वेवलेंथ में। ये मैं किस लिए बता रहा हूं, मेरा नॉलेज नहीं दिखा रहा हूं, ये आपको बता रहा हूं किस तरफ से आपका जो बेसिक साइंस है वो कैसे जाके इंप्लीमेंट होके कोई एक इक्विपमेंट को बनाता है। अगर इसमें किसी को इंटरेस्ट है, प्लीज आप दुनिया को हासिल कर सकते हो, दुनिया को हासिल कर सकते हो। और अभी जो मैंने बताया ये डिटेक्टर हीट सिग्नेचर को पकड़ने के, उसको कंटिन्यूअस कूलिंग चाहिए, माइनस टेम्परेचर में काम करना चाहिए। इसीलिए उस डिवाइस को मुझे नाइट्रोजन फिलअप करना पड़ता है बार बार, उसको बोलता है नाइट्रोजन कूल्ड सेंसर, लेकिन उसके वजह से वो हैवी हो जाता है। तो मैं रात को जब पेट्रोलिंग करके नाइट विजन लेके जा रहा हूं, 5 किलो का सामान लेके जा रहा हूं। सो द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया है जिसको नाइट्रोजन कूलिंग की जरूरत नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनकूल्ड सेंसर। इसके आगे तो सोचते जाइए, देयर इज नो लिमिट दैट साइंस हैज टू वर्क एंड फाइंड फॉर अस। हम तो यूजर है। सो देयरफॉर अगर आप डायरेक्ट वर्दी नहीं पहन सकते हो, आप ये सब में घुसिए, आप ड्रोन में काम कीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाइए, क्वांटम कंप्यूटिंग में जाइए, क्वांटम मैकेनिक्स में जाइए। बहुत सारे फील्ड हैं जो फाइनली आप फौज को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मेरा जो गन है, अभी वीडियो दिखाया, टैंक है, इट इज सो हाईटेक। जहां पे टैंक भेजा उसको सैटेलाइट सिग्नल पकड़ के अपना लोकेशन पता होना चाहिए, जहां भी उसने बैरल घुमाया उसको कहां मैं देख रहा हूं उसको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं सिग्नल में बता रहा हूं, मैं एक टारगेट लैटिट्यूड 34 डिग्री 43, ये लॉन्गिट्यूड सो एंड सो फायर। गन को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको टारगेट का लोकेशन पता हो गया, उसको खुद का लोकेशन पता होना चाहिए, उसके बाद वो कैलकुलेशन करेगा, वो देखेगा मेरा गोला या मिसाइल एटमॉस्फेयर में कितना ऊपर से जाएगा, उसमें हवा का प्रेशर टेम्परेचर क्या है, उसको कैलकुलेट करेगा ताकि गोला नहीं जाके करेक्ट एक्यूरेट गिरेगा। अभी मेरा जो ये गनर है, आपको लगता है ऐसे खड़ा है, भाई साहब सॉरी, आपका ऑपरेटर है, ही कैन हैंडल द लेटेस्ट रेडियो सेट, राइट? जो मेरा टेक्निकल असिस्टेंट है, यू गिव हिम ए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, यहां से 50 किलोमीटर दूर, वो मेरे को तुरंत निकाल देगा मेरे को किस गन को कहां पे क्या फिटिंग करके क्या फायर करना है। मैं जब 15-25 किलोमीटर में फायर करूंगा, 13 किलोमीटर ऊपर जाके नीचे आएगा। तो 13 किलोमीटर में हर एक 2000 मीटर में एटमॉस्फेयर का लेयर चेंज होता है, उसका करेक्शन को लगाना पड़ेगा, उसके बाद उसको मैं फायर करूंगा तब जाके करेक्टली गिरेगा। अगर वो हासिल करना है, लुक एट दैट टेक्निकल असिस्टेंट। तो इट इज नॉट दैट सिर्फ राइफल ना, राइफल तो आजकल आएगा नहीं, सिंदूर में देख लिया, घर में बैठे बैठे लड़ाई हो गया, राइफल का काम सबसे लास्ट में आएगा। टुडे द वर्ल्ड इज डिफरेंट, लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग रेंज, मिसाइल, आर्टिलरी, मेरा मैक्सिमम सामने का लड़ाई तो आएगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो बहुत कम चांसेस है। सो देयरफॉर आप लोगों के लिए बहुत स्कोप है। यही कह रहा हूं, अगर डायरेक्ट वर्दी नहीं भी पहन पाते हो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन डू टू कंट्रीब्यूट एंड बी पार्ट ऑफ दिस। कंक्लूजन, डिसाइड योर गोल, गिव योर बेस्ट, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है।